एवरीवन। सबसे पहले हम लास्ट टाइम जो होमवर्क असाइनमेंट दिया था वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन था असाइनमेंट का 20/x-3x-4 प्लस 10 डिवाइड बाई x-4 प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये असाइनमेंट था। सबसे पहले हम इनको सोल्व कर लेते हैं। राइट साइड एलसीएम लिया, कितना आया फर्स्ट टू टर्म्स का एलसीएम ये आया, आ गया एलसीएम x-3 और x-4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 20 आ गया, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 10 इंटू x-3 आएगा, प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। अब टोटल एलसीएम ले लेते हैं, x-3 और x-4। ठीक है, ये आ गया 20 प्लस 10x माइनस 30। ठीक है, प्लस अब इनको डायरेक्ट हम स्क्वायर खोल देते हैं, क्या आएगा x² माइनस 7x प्लस 12 आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये आया x² माइनस 7x प्लस 12 इज ग्रेटर देन 0। सोल्व करके क्या आएगा ये, देखो x² एज इट इज आया, फिर देखो यहाँ पे 7x है, यहाँ पे 10x है, तो प्लस 3x आ गया। 12 और 20 32 माइनस 30 कितना आया, ये 3 आ गया। ओ सॉरी 32 क्या आया, -2 आया, डिवाइड बाई x-3 और x-4 आया। ठीक है, इज ग्रेटर देन 0। अब हम ऊपर वाले के क्या करेंगे, फैक्टराइज। हमें पता है जो वेवी कर्व थ्योरम थी वो क्या बताती है, पहले सबसे पहले फंक्शन को बेसिक टर्म में कन्वर्ट करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो इसके फैक्टर्स क्या है, 2 और 1 आ गया। 2 और 1 देखो 3, 2 और 1 देखो आएगा या नहीं आएगा, सॉरी ये प्लस आएगा, यहाँ पे ये प्लस आएगा, क्यों, क्योंकि ये 32 क्या है, प्लस का है और 30 माइनस का है। तो 2 और 1 अपने क्या बन गए, फैक्टर्स बन गए। 2 और 1 फैक्टर्स बने तो x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2 डिवाइड बाई x-3 x-4 शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहाँ से फैक्टर बना x इंटू x प्लस 2 प्लस 1 इंटू x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0 डिवाइड बाई x-3 और x-4 के बराबर। ठीक है, आइए चीज समझ। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो क्या काम किया हमने, यहाँ से फैक्टर बना दिए, क्या बने ऊपर फैक्टर, x प्लस 2 और x प्लस 1 बन गया ये फैक्टर। ठीक है, डिवाइड बाई x-3 इंटू x-4 आ गया ये ग्रेटर देन 0। यहाँ तक समझ आया। नेक्स्ट क्या था, वेवी कर्व मेथड के अंदर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट था एक साइड जो राइट साइड है वो 0 होनी चाहिए, ये भी अपने पास है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या था भाई, x का कोफिशिएंट 1 होगा, ये भी अपने पास आ गया। नेक्स्ट क्या था, नंबर लाइन के ऊपर जो क्रिटिकल पॉइंट्स है उनको डिनोट करो। क्रिटिकल पॉइंट्स मैंने बताए थे लास्ट टाइम, क्या होता है, जिसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, उनको हम क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या क्या है क्रिटिकल पॉइंट्स, यहाँ पे आया 4 3 -1 और -2। ठीक है, अब क्या करना था, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस साइन लगाने थे। ये चीजें क्या है, अब हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, तो हम डायरेक्ट प्लस माइनस लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें टाइम बचाना है पेपर के अंदर। अगर 1 आवर का पेपर है तो इसके अंदर हमें डायरेक्ट ये चीजें पहले ही याद रखनी है भाई, प्लस माइनस हम डायरेक्ट लिख लेंगे। तो देखो अब हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0। यहाँ पे देखो ना कोई भी पॉइंट क्या हुआ, इंक्लूड कोई भी नहीं आएगा, ये चीज लिख दिया, ये हमने ये बना दिया। हमें चाहिए ग्रेटर, ग्रेटर के लिए कौन सी टर्म आएगी, ये टर्म पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से पीछे ये भी पॉजिटिव है। तो अब हम क्या लेंगे, इन तीनों का यूनियन ले देंगे। यूनियन क्या आएगा इसका यूनियन आएगा -∞ से लेकर -2। ठीक है, यूनियन, फिर क्या आया, -1 से लेकर 3 यूनियन, और फिर 4 से लेकर इनफाइनाइट तक। ये अपना क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया इस इक्वेशन का, इस इरेशनल इनक्वालिटी का। आइए चीज समझ कैसे किया, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन हो इनक्वालिटी का, उसको कन्वर्ट करो, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, आइए चीज समझ। फिर नेक्स्ट क्या किया हमने फिर एक साइड 0 रख लिया और x का कोफिशिएंट प्लस रखा हमने।
फिर क्या काम किया, फैक्टर्स बना दिए और फिर जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स आए उनको हमने नंबर लाइन के ऊपर लोकेट कर दिया और फिर देख प्लस माइनस पैटर्न हमने फॉलो कर दिया। क्यों प्लस माइनस आया, क्योंकि इनकी पावर्स क्या है 1 1 1 और 1 है। आई ये चीज समझ, इसलिए ओड पावर है तो ये चेंज होता जाएगा साइन। तो जहां पे देखो ये क्या है ग्रेटर देन, मतलब इस फंक्शन की टोटल वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। किस किस के बीच आ रही है, या तो यहाँ से यहाँ तक आएगी या फिर इसके बीच आएगी या फिर वहाँ पे आएगी। तो फाइनल आंसर अपना क्या आएगा, हम क्या काम करेंगे इन तीनों इंटरवल्स का यूनियन ले देंगे। ठीक है, ये चीज समझ, ये अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो एक क्वेश्चन और था, एक नेक्स्ट क्वेश्चन था 2 माइनस एक्स स्क्वेयर एक्स माइनस 3 का क्यूब डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 4 और x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक होम असाइनमेंट का क्वेश्चन ये था। तो पहली चीज हमें मिल गई, क्या चीज भाई, इस साइड 0 है, ये ऐसे करो। ठीक है, आइए चीज समझ। नेक्स्ट क्या था स्टेप भाई, x का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए हमारा 1 होगा, प्लस 1 होगा। यहाँ पे क्या है माइनस, तो हम क्या काम करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं। अब इस साइड माइनस है तो ये इनक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो या फिर ये काम करो पहले यही ऐसे लिखो माइनस, ये चीज आया। सेकंड स्टेप हम क्या लिखेंगे, माइनस कॉमन लिख के और दोनों साइड हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स माइनस 3 का क्यूब डिवाइड बाय, साथ में इसके हम फैक्टर्स भी बना देते हैं। तो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, इज लेस देन इक्वल टू 0 आया, ये चीज आई समझ। नेक्स्ट देखो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ये, तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, एक्स माइनस रूट 2 एक्स प्लस रूट 2। ठीक है, और यहाँ पे आया x माइनस 3 का क्यूब डिवाइड बाय, देखो यहाँ से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आए तो x माइनस 4, तो इसके फैक्टर्स बन गए x माइनस 4 और x प्लस 1। यहाँ तक समझ आया। अब नेक्स्ट देखो हम इनको, हमने क्रिटिकल पॉइंट्स अब कैलकुलेट कर लिए, तो नंबर लाइन के ऊपर हम लोकेट कर देते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स को। क्या क्या आया, सबसे पहले 4 है, इस साइड 4 है, फिर 3 है, फिर क्या है रूट 2 है, फिर 1 है, माइनस 1 है और फिर माइनस रूट 2 है। आइए चीज समझ, फिर हमें पता है क्या करना है। अब देखो x माइनस 4 की पावर क्या है 1, मतलब ओड पावर है, तो एक बार साइन पॉजिटिव आ गया। अब क्या होगा, चेंज हो जाएगा साइन। ठीक है, x माइनस 3 की पावर क्या है क्यूब, क्यूब है तो साइन क्या होगा, चेंज होगा या नहीं होगा, चेंज होगा, मतलब पॉजिटिव आ गया यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आया रूट 2 प्लस रूट 2 की पावर क्या है ओड है, तो साइन फिर चेंज हो गया। अब माइनस 1 की देखो x प्लस 1 मतलब 2 टाइम्स होगी, इसकी पावर इवन पावर हो गई x प्लस 1 की, तो इवन पावर है तो ये साइन यदि इस साइड नेगेटिव है तो इस साइड भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और रूट 2 की क्या है 1 पावर है तो यहाँ पे पॉजिटिव आया। अब देखो हमें नीड किसकी है, लेस देन इक्वल टू की, मतलब जो नीचे वाले हैं वो तो इक्वल टू आएंगे नहीं, क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि अगर हम इनको 0 के बराबर कर देते हैं तो फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए 4 के ऊपर ओपन लगा दिया हमने और माइनस 1 के ऊपर ओपन लगा दिया। ठीक है, बाकी सब पे हम क्लोज सर्कल लगा देते हैं, ये क्लोज सर्कल लगा दिया। नेक्स्ट हम अब इंटरवल बना लेते हैं, लेस देन चाहिए, मतलब ये इंटरवल बन गया, एक ये इंटरवल आ गया और एक ये इंटरवल आ गया। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, माइनस रूट 2 से रूट 2। ठीक है, ये चीज आई और यूनियन क्या आया 3 से लेकर 4, अपना आंसर आ गया। आइए चीज समझ, ऐसे हमें सोल्व करने हैं अगर हमें रैशनल इनइक्वालिटीज दे रखी है तो। नेक्स्ट अब हम शुरू करते हैं अगर इरेशनल इनइक्वालिटीज दे दी जाए हमें। ठीक है,
आज हम करेंगे इर्रेशनल इनक्वालिटीज का सॉल्यूशन। इरेशनल इनक्वालिटीज, ठीक है, ये चीज समझ। इरेशनल का मतलब क्या होता है? कोई भी वैल्यू जो रेशनल ना हो, मतलब रूट में ले ली हमने। मान लिया कोई एफ ऑफ एक्स का रूट इज ग्रेटर देन जी एक्स दे रखा है या फिर लेस देन जी एक्स दे रखा है, ठीक है। तो उन टाइप की इनक्वालिटीज को हम सोल्व कैसे करते हैं, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेंगे? टू टाइप से पढ़ने पड़ेंगे, केसेस पढ़ने पड़ेंगे, अलग अलग केस, ठीक है। तो फर्स्ट केस पढ़ते हैं हम एफ ऑफ एक्स। यदि केस फर्स्ट, ठीक है, मान लो ये यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा लेते हैं। यदि रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू दे रखा है हमें जी ऑफ एक्स के, ठीक है। आइए चीज समझ। तो फर्स्ट थिंग क्या होती है? जो उसके अंदर होता है, रूट के अंदर होता है, वो तो हमें पता ही है, वो क्या होना चाहिए? ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। तो ये लिख दिया हमने एफ ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अगर इसको क्या करना है, हम इसको डिफाइन करेंगे फंक्शन को, लेकिन यदि नेगेटिव में हो गया तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो फर्स्ट इक्वेशन हमने ये मान ली, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे, रूट एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है? जी एक्स है, ठीक है। अब आ गए हम जी ऑफ एक्स के ऊपर। अब जी ऑफ एक्स की दो कंडीशन होगी। केस वन लिख लीजिए। केस वन क्या होगा? केस वन हम मान लेते हैं भाई जी एक्स है वो क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। जी एक्स मान लिया हमने ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब एक चीज देखो, हम स्क्वायर किस इक्वेशन का करते हैं? हम ऑलवेज स्क्वायर करते हैं एक्सेप्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को छोड़कर। अगर हमें किसी भी चीज का स्क्वायर करना है तो पॉजिटिव टर्म का स्क्वायर करते हैं। आइए चीज समझ। कभी भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को छोड़कर नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर नहीं करते। तो यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे क्या आया? जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। अगर जी ऑफ एक्स की वैल्यू है ग्रेटर देन जीरो तो ये तो प्लस है ही। देखो एफ ऑफ एक्स तो हमें पता है जी से बड़ा ही है। यहाँ पे क्या है? जी एक्स भी पॉजिटिव है। इसका मतलब दोनों टर्म्स क्या हो गई? पॉजिटिव हो गई। तो हम क्या काम करेंगे? ये सेकंड मान लेते हैं हम। तो ये क्या हो गया? हम दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर सकते हैं। वी कैन डू स्क्वेयर बोथ साइड। हमने स्क्वेयर कर दिया बोथ साइड्स, ठीक है। अगर हम स्क्वेयर करेंगे यहाँ पे बोथ साइड तो क्या आएगा? एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स का स्क्वायर आ गया। आइए चीज समझ। अब हम क्या काम करेंगे? इस इनक्वालिटी को सोल्व करेंगे। तो यहां से जो भी सॉल्यूशन आएगा इसको हमने 3 मान दिया, ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे? इन तीनों का क्या लेंगे? कॉमन सॉल्यूशन लेंगे। मतलब क्या लेंगे? इंटरसेक्शन लेंगे इनका। तो इन तीनों का सॉल्यूशन हमारा बन गया 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3। आइए चीज समझ। एक केस अपना ये बन गया। एक केस देखो, सेकंड केस आया यदि जी एक्स क्या हो गया? अपना छोटा हो गया, लेस देन जीरो हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या काम करेंगे? देखो यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव है। अब देखो यहाँ पे हमें पता है नेगेटिव ऑलवेज क्या होता है? छोटा ही होता है इससे। तो इसका मतलब ये डायरेक्ट सॉल्यूशन बन गया अपना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रूट एफ ऑफ एक्स। ये मान लिया अपने क्या, कोई भी मान लो, ये यहां से आया एफ ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स। अगर ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो अपना क्या है? डायरेक्ट, ठीक है अपना। तो ये सॉल्यूशन क्या आ गया? ये फोर्थ सॉल्यूशन आ गया। ये हमने फोर्थ इक्वेशन मान दी, ठीक है। आइए चीज समझ। तो अब हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो क्या आएगा? इसका सॉल्यूशन आएगा इसके इंटरसेक्शन और जो एफ ऑफ एक्स है फर्स्ट इक्वेशन है इसका इंटरसेक्शन। हमने लिख दिया फर्स्ट का इंटरसेक्शन और फोर्थ का इंटरसेक्शन लिख दिया। अब हमने इसको ए मान लिया और इसको हमने बी मान लिया। ये दोनों केसेस क्या है?
चीज तो एक ही थी, इसी के तो क्या पढ़े हमने, दोनों के केस पढ़े। तो हमारा जो फाइनल सॉल्यूशन होगा, जो फाइनल सॉल्यूशन होगा अपना, वो क्या होगा, दोनों का यूनियन होगा, मतलब ए यूनियन बी होगा। देखो नेक्स्ट हम जब क्वेश्चन करेंगे पता चल जाएगा ये। अगर एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स है, ठीक है, ये केस बन गया अपना। तो एफ ऑफ एक्स हमें पता है रूट के अंदर की वैल्यू क्या होती है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, ठीक है, ये चीज आई समझ। तो नेक्स्ट हमने क्या काम किया, एफ ऑफ एक्स ये लिख दिया। अगर जी ऑफ एक्स का केस लेते हैं हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का, तो इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, जी एक्स पॉजिटिव। यदि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे, स्केयर कर सकते हैं बोथ साइड। आई ये चीज समझ। अगर हमें कभी भी किसी टर्म का स्क्वेयर करना है तो दोनों साइड यदि क्या है, पॉजिटिव है, तभी हम स्केयर करेंगे, अदरवाइज स्केयर नहीं कर सकते। एक्सेप्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई ये चीज समझ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को छोड़कर हम ऐसे स्केयर नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या है, दोनों साइड पॉजिटिव आया तो हम स्केयर कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने एक सॉल्यूशन निकाल लिया, तो और तीनों का क्या कर दिया, इंटरसेक्शन कर दिया। इसी तरह एक केस ले लिया हमने, जी एक्स इज लेस देन 0 का केस ले लिया। तो यहाँ से एक इक्वेशन बनी माइनस प्लस, तो ये वैसे ही ठीक, कन्वेंशन ठीक है अपनी। तो यहाँ से सॉल्यूशन क्या बना, 1 और 4 का इंटरसेक्शन बन गया। और फिर क्या आया, जो बी ये हमने मान ली, तो दोनों का यूनियन अपना फाइनल सॉल्यूशन आ गया। फाइनल आंसर अपना क्या बनेगा, ए यूनियन बी बनेगा। यहां तक समझ आया, यहां तक समझ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट केस ले लेते हैं हम, यदि एफ ऑफ एक्स का रूट इज लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स है, ठीक है। पहले हमने ग्रेटर देन का केस पढ़ा है, अब हम लेस देन का केस पढ़ लेते हैं। तो उसी तरह क्या काम करेंगे, दो केसेस बनाएंगे। पहला क्या चीज है इसका सॉल्यूशन, भाई एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए हमारा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो ये चीज तो क्या है, कन्वेंशन है। क्यों, क्योंकि किसी भी फंक्शन को डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, रूट के अंदर वाली वैल्यू। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन ये मान दी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब हम केस बना लेते हैं, केस फर्स्ट, ठीक है। क्या था, रूट एफ ऑफ एक्स इज लेस देन जी ऑफ एक्स। अब देखो क्या केस बनेगा, पहला यदि जी ऑफ एक्स है लेस देन 0, आइए जी समझ। यदि जी ऑफ एक्स इज लेस देन 0 है, इसका मतलब ये नेगेटिव वैल्यू, ये पॉजिटिव वैल्यू। पॉसिबल है कोई भी नेगेटिव वैल्यू ग्रेटर हो सकती है पॉजिटिव वैल्यू से, तो ये केस है सॉल्यूशन ही नहीं है, नो सॉल्यूशन। आइए चीज समझ, क्या चीज किया हमने, यदि एफ ऑफ एक्स का रूट लेस देन जी एक्स दे रखा है, एफ ऑफ एक्स हमने कर दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो क्या आया, रूट एफ ऑफ एक्स लेस देन जी ऑफ एक्स। यदि हमने केस लिया क्या, जी एक्स इज लेस देन 0, यदि जी एक्स क्या ले लिया, लेस देन 0 ले लिया, तो क्या आया, ये नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू कभी पॉजिटिव वैल्यू से छोटी हो सकती है, नहीं हो सकती, तो ये हमारा सॉल्यूशन ही नहीं बनेगा, डायरेक्ट सॉल्यूशन बस अपना ये बनेगा। अब हम सेकंड केस ले लेते हैं इसी क्वेश्चन का, केस सेकंड ले लेते हैं। केस सेकंड के अंदर क्या लेंगे हम, रूट एफ ऑफ एक्स इज लेस देन जी ऑफ एक्स। अब की बार हमने ले लिया जी एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले ली, आइए जी समझ। तो अब देखो जी एक्स हमने क्या काम किया था, फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन मान ली। अब देखो यदि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, दोनों साइड पॉजिटिव आ गया। अगर दोनों साइड पॉजिटिव है तो क्या करेंगे हम, स्केयर करेंगे बोथ साइड। तो क्या है ये, एफ ऑफ एक्स इज लेस देन जी ऑफ एक्स का स्केयर, आइए चीज समझ। सेकेंड इक्वेशन ये, थर्ड इक्वेशन ये आ गई। तो अब क्या काम करेंगे हम, अब हम काम करेंगे तीनों का यूनियन ले देंगे, तीनों का इंटरसेक्शन ले देंगे। इसको सोल्व करके इसकी निकालेंगे डोमेन, इसकी हमने निकाल दी, जी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और एफ ऑफ एक्स भी निकाल रखा है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर आ गया अपना 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन और 3। आइए चीज समझ, क्या किया हमने, इरेशनल इनक्वालिटी को सोल्व करने का दूसरा जो केस था, यदि एफ ऑफ एक्स का रूट दे रखा है हमें जी एक्स से कम, पहला क्या काम करते हैं हम,
फर्स्ट काम करते हैं एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर हम क्या काम करेंगे, केस ले लेते हैं दो। क्या केस लिए, एक बार केस ले लिया जी एक्स की वैल्यू लेस देन 0 है। अगर एक्स की जी ऑफ एक्स की वैल्यू लेस देन 0 है तो इसका मतलब क्या है, जी एक्स नेगेटिव है और एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव है। ये पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल ये चीज। अगर हमें ये कह दिया जाए भाई नेगेटिव वैल्यू ग्रेटर है पॉजिटिव वैल्यू से, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये हमने क्या कह दिया, नॉट पॉसिबल। ये चीज समझ। नेक्स्ट हमारा क्या आया, अगर हम ले लेते हैं जी ऑफ एक्स को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक सॉल्यूशन तो अपना ये बन गया जी एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0, और एक सॉल्यूशन क्या बनेगा, दोनों पॉजिटिव आ गए, तो दोनों का स्केयरिंग हम बोथ साइड कर सकते हैं। अब हम इन टॉपिक पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, प्रॉब्लम करते हैं अब नेक्स्ट। देखो ये क्वेश्चन है, जैसे अब हमें पता है ये क्या है, एफ ऑफ एक्स है, ये क्या है, जी ऑफ एक्स है, ठीक है, ये केस बन गया अपना। तो फर्स्ट चीज क्या होती है, हमें क्या पता लगाना है, एफ ऑफ एक्स मतलब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 करनी है, तो 5 माइनस 2x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, लेस देन इक्वल टू 5/2 आ गया। आइए चीज समझ, हमने इसको क्या मान दिया, एक इक्वेशन मान लिया। अब हम क्या काम करेंगे, दो केसेस लेने हैं। अब हमें फर्स्ट केस ले लेते हैं, केस फर्स्ट क्या था, यदि जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब ये क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब पॉजिटिव वैल्यू, ये भी पॉजिटिव, तो क्या आया, दोनों का स्केयरिंग कर दिया, तो क्या आएगा, ये 5 माइनस 2x इज लेस देन 6x माइनस 1 का स्केयर आ गया ये यहाँ पे, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन आई अपनी, और यहाँ से क्या सॉल्यूशन आएगा, 6x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, तो x की वैल्यू आई, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/6 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ से सॉल्यूशन ले लेते हैं हम एक और, 2x माइनस एक्स लेस देन 36x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 12x, इस साइड ले आते हैं इनको, तो 36x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे देखो फैक्टर्स बनाओ, ये फैक्टर आ गए, वन 144 के फैक्टर्स बना लेते हैं हम। तो देखो क्या फैक्टर बनेंगे 144 के, एटीन और 8 बन गए, अपने फैक्टर्स बन गए, ठीक है। आइए जी समझ, तो 36x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से क्या आया, यहाँ से कॉमन आ गया 18x, तो अंदर क्या बचा, 18 माइनस 2x माइनस 1 प्लस यहाँ से क्या कॉमन आया, 10x और 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा, सॉरी ये 8 आएगा, यहाँ पे 4 हमने कॉमन निकाल दिया, 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से फैक्टर क्या बने, 2x माइनस 1 और 18x प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब हम इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, पहले इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। वही चीज नंबर लाइन के ऊपर क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट्स, एक है 1/2 और दूसरा है माइनस 4/18 मतलब 2/9 प्लस माइनस प्लस, हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन, तो यहाँ से आंसर आया माइनस इनफाइनाइट टू माइनस 2/9 यूनियन 1/2 से लेकर इनफाइनाइट तक, ठीक है। अब देखो किसके साथ इंटरसेक्शन लेना है हमें, एक है 5/2 से इनफाइनाइट तक और सेकंड है अपना x की वैल्यू ग्रेटर देन 1/6। आइए चीज समझ,
अब इन इसका इसका और इसका तीनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। जो ये नेक्स्ट नेगेटिव टर्म है ये तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गई, क्यों, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव वैल्यूज है। अब देखो 1/2 है और ये क्या है 1/6 है, मतलब ये आया नियर अबाउट 2.4। ठीक है, हम नंबर लाइन के ऊपर डिनोट कर लेते हैं। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्या है 1/6, ये हो गया 0.1 समथिंग, तो ये 0. क्या है 5 है, तो यहाँ पे आया 0.1 समथिंग आया। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 5/2, 2 पॉइंट समथिंग आया। तो यहाँ से लेकर है यहाँ एक ग्राफ ऐसे बनेगा, एक ग्राफ ऐसे बनेगा और एक ग्राफ ऐसे बनेगा। आइए चीज समझ, तो तीनों का कॉमन कौन सा आया, ये वाला ग्राफ आया। आइए चीज समझ, ये आ गया 5/2 से लेकर इनफाइनाइट तक, और 5/2 इंक्लूडिंग है, 5/2 हमने इंक्लूड कर दिया। आइए चीज समझ, देखो ये यहाँ पे क्या था, x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5/2 थी, मतलब -∞ टू 5/2 थी। तो अब हम क्या काम करते हैं, इन सबको कॉमन एरिया लेंगे इन सब का। तो देखो पहला है -5/2 से, ये यहाँ पे आ गया 5/2 मान लिया हमने, यहाँ पे 1/6। ठीक है, आइए चीज समझ, तो 1/6 से बड़ा ये आ गया, 5/2 से -∞ तक, मतलब क्या है ये पीछे आ गया। आइए चीज समझ, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आया 1/2, ये वैसे कट गई है, तो क्यों, क्योंकि ये इस साइड जा रही है और ये इस साइड आ रही है, तो नेगेटिव वैल्यू तो वैसे कट हो गई। और नेक्स्ट है 1/2 से इनफाइनाइट, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक। तो इन सब का कॉमन क्या आया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का कॉमन एरिया आ गया। तो ये क्या है 1/2 है, और 1/2 के ऊपर क्या है क्लोज इंटरवल है, ये आ गया। और नेक्स्ट क्या है ये पॉइंट 5/2। अब देखो जो 5/2 के ऊपर, इसके अंदर तो क्या था, फंक्शन के ऊपर क्या था, इक्वल टू का साइन था, लेकिन जब हम इसके अंदर पुट करेंगे 5/2 पुट करते हैं तो 5 - 2 × 5/2 मतलब 0, 0 लेस देन 6x - 1 है या नहीं है, नहीं है, क्यों, क्योंकि लेस देन इक्वल टू है, तो इसलिए हम 5/2 को ये कर देंगे। एक केस हमने पढ़ दिया, नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस के अंदर क्या लेते हैं हम, gx की वैल्यू लेस देन लेते हैं, gx इज लेस देन 0। आइए चीज समझ, अब देखो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ये केस पॉसिबल है कि भाई कोई नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव से बड़ी हो, तो ये केस अपना वैलिड ही नहीं होगा। तो अपना आंसर क्या रह गया 1/2 से लेकर 5/2 तक ही रह गया। यहां तक आई समझ में, क्या काम किया हमने, पहले तो क्या काम कर दिया, इसको इक्वल रख दिया और फिर f(x) को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बना लिया हमने। यहाँ से x की वैल्यू आई -∞ से 5/2 तक। ठीक है, फिर हम केस ले लेते हैं gx के, यदि gx है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर gx है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो हमने ये केस बना दिए और यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल दिए और फिर तीनों का क्या ले दिया, इंटरसेक्शन ले दिया। और क्वेश्चंस करते हैं हम। देखो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो फर्स्ट थिंग क्या थी अपनी, जो f(x) है शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये आ गया x + 4 × x + 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन के ऊपर हमने लोकेट कर दिया -3 और -4, तो हमें चाहिए प्लस प्लस माइनस प्लस, तो इसका आंसर क्या आया -∞ टू -4 यूनियन -3 टू इनफाइनाइट आया। आइए चीज समझ, एक पार्ट हमने सोल्व कर दिया इसका, ये इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं। नेक्स्ट क्या था अपना केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या आएगा, केस फर्स्ट आएगा यदि gx क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है मतलब ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव,
तो हम क्या करेंगे, स्केयर कर देंगे बोथ साइड, स्केयरिंग बोथ साइड्स। हमने दोनों साइड क्या कर दिया, स्केयर कर दिया। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ x की 4 प्लस एक्स प्लस 3 इज ग्रेटर देन 6 माइनस एक्स का स्केयर। ये आ गया एक्स स्केयर प्लस 7x प्लस 12। क्यों, क्योंकि x स्केयर 3x और 4x 7x और 4 3 इज ग्रेटर देन 36 प्लस एक्स स्केयर माइनस 12x। ठीक है, अब हम क्या काम करते हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, इसको हम इस साइड ले आते हैं। 19x इज ग्रेटर देन क्या रह गया 24, x की वैल्यू क्या आई माइनस प्लस 24/19। ये आ गई अपनी थर्ड इक्वेशन। एक इक्वेशन सेकंड ये है और थर्ड इक्वेशन बन गई अपनी ये इक्वेशन। ठीक है, सेकंड इक्वेशन देखो यहाँ से 6 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आई लेस देन इक्वल टू 6। ठीक है, अब हमें क्या काम करना है, इन तीनों का इंटरसेक्शन लेना है। देखो अब हम नंबर लाइन के ऊपर लोकेट कर लेते हैं अपने पॉइंट्स। यहाँ पे क्या है -4 -3 और यहाँ पे क्या 6 और ये 24/19। ठीक है, आइए चीज समझ। देखो x की वैल्यू सबसे पहले यहाँ से एक पॉइंट कह रहा है ये वैल्यू है, एक पॉइंट हमें कह रहा है ये वैल्यू है। ठीक है, और एक पॉइंट हमें कह रहा है ये वैल्यू है, और एक पॉइंट हमें क्या कह रहा है 6 से छोटी, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक लास्ट। ठीक है, आइए चीज समझ। तो इन तीनों को कॉमन एरिया कौन सा आया, कॉमन एरिया मतलब जहां पे ये तीनों लाइंस आ रही है, ये वाला एरिया अपना क्या आया, कॉमन एरिया आया। तो हमने लिख दिया 24/19। नेक्स्ट देखो, अब अगर हम इसके अंदर पुट करके देख लेते हैं, यदि 6 पुट करते हैं यहाँ पे, तो क्या होता है, ये वैल्यू क्या है, ग्रेटर आएगी। तो इसका मतलब, लेकिन इक्वल नहीं है। आइए चीज समझ, अगर हम 6 पुट कर देते हैं तो ये 0 आ गया और ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो ग्रेटर आएगी, मतलब ये इंक्लूड होगा। आइए चीज समझ, तो ये लिख दिया हमने। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है। तो एक इंटरसेक्शन अपना बन गया ये इक्वेशन हमने ए मान दी, एक केस अपना ये बन गया। नेक्स्ट केस क्या होता है अपना, gx की वैल्यू लेस देन 0 का। नेक्स्ट केस आया अपना gx की वैल्यू यदि लेस देन 0 है। अब देखो यदि ये क्या है लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो अपना केस क्या है, ठीक केस है। इसका मतलब क्या हुआ, हम डायरेक्ट 6 माइनस एक्स को क्या करेंगे, ग्रेटर देन क्या करेंगे, लेस देन 0 पुट करके x की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन 6 आ गई। ठीक है, तो अब हम क्या काम करें, इसका और इसका क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। तो इसका इंटरसेक्शन क्या आया, 6 टू इनफाइनाइट आ गया, ये आया, और यहां से क्या वैल्यू थी, ये वैल्यू थी, मतलब 6 से लेकर इनफाइनाइट तक आई वैल्यू, यही तो वैल्यू है। 6 की वैल्यू आई इनफाइनाइट, क्यों, क्योंकि ये क्या है -3 से इनफाइनाइट है, तो ये वैल्यू तो वैसे ही कट गई नेगेटिव वैल्यू, तो क्यों। तो नेक्स्ट देखो, अब हमें लेना है दोनों का यूनियन। तो यूनियन क्या आएगा, 24/19 से लेकर क्या 6 से लेके इनफाइनाइट है, और यहाँ पे 24 से 19 6, मतलब 6 इंक्लूडिंग है, तो हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, इनफाइनाइट लिख देंगे। आइए चीज वैल्यू, ये अपना क्या आ गया, फाइनल आंसर। कैसे आया ये बता देते हैं आपको। देखो फर्स्ट स्टेप हमारा होता है एफ ऑफ एक्स को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करो, कर दिया पुट, ये हमने पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जैसे हमने रैशनल इनक्वालिटी सोल्व की थी, वे भी कर्व मेथड लगाया था, इससे हमने क्या काम किया, ये पॉइंट्स निकाल दिए, ये पॉइंट्स निकाल दिए एफ ऑफ एक्स के। अब हमने जी एक्स के दो केस पढ़ने हैं, एक ग्रेटर देन का और एक लेस देन का। तो एक केस देखो, ये केस है, जी एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो यहां से क्या आया, देखो जी एक्स की वैल्यू यदि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब ये भी पॉजिटिव वैल्यू, ये भी पॉजिटिव वैल्यू, हमें क्या करना है, स्केयरिंग हम कर सकते हैं। तो हमने डायरेक्ट स्केयर करके ये सॉल्यूशन निकाल लिया भाई, 24/19 से लेकर इनफाइनाइट तक वैल्यू आएगी, निकाल दिया ये वैल्यू। अब हम नेक्स्ट केस पढ़ते हैं, किसका, एक वैल्यू हमारी ये आ गई भाई, जी 6 माइनस एक्स लेस देन, और ये आ गया जी एक्स की वैल्यू जो पुट की है। थर्ड केस अपना क्या है, सेकंड केस क्या है अपना, यदि जी एक्स की वैल्यू लेस देन 0 हो जाती है, ये सोल्व करके आएगा 6 टू इनफाइनाइट आया।
अब हमें लेना है इसका यूनियन और 24/19 का यूनियन, 19 to 6 का यूनियन। आई ये चीज समझ। तो देखो यूनियन क्या आया, 6 इसमें इंक्लूडिंग है, इसमें नहीं है, ठीक है। यूनियन का मतलब क्या, इसकी भी वैल्यूज और इसकी भी वैल्यूज, यूनियन का मतलब यही तो होता है। और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों की कॉमन वैल्यू ओनली। तो यहाँ पे क्या लिखे हैं हम, हमारा इंटरवल 24/19 से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक गया, इनफाइनाइट तक गया, जिसके अंदर 6 भी इंक्लूडिंग है। आइए चीज समझ। एक एग्जांपल और कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग तो क्या होती है अपनी, हमें पता है जो 3x - 10 है शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से x की वैल्यू आई ग्रेटर देन इक्वल टू 10/3। तो हमने नंबर लाइन के ऊपर लोकेट कर दिया, क्या आया 10/3 से बड़ा, तो ये आ गया 10/3 टू इनफाइनाइट तक आ गया, ठीक है। एक केस अपना क्या बना, 6 - x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये क्या आया, x इज लेस देन इक्वल टू 6 आया, मतलब माइनस इनफाइनाइट से लेकर 6 तक आ गया, ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन ले देंगे। इंटरसेक्शन देखो अब क्या आएगा इसका, अगर हम 10/3 पुट कर लेते हैं, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, यदि हम इनका कॉमन लेते हैं तो कॉमन क्या आएगा इन दोनों का, देखो यह एक है 10/3 से लेकर इनफाइनाइट तक, मतलब इस साइड जा रहा है, एक है 6 से लेकर माइनस इनफाइनाइट तक। कॉमन क्या है इन दोनों का, ये एरिया अपना क्या आया, कॉमन एरिया आया। अगर ये कॉमन एरिया आ गया तो क्या लिखेंगे हम, 10/3 और यहाँ पे लिख दिया हमने क्या, 6 लिख दिया। ये क्या है, क्लोज इंटरवल है इस साइड, और इस साइड क्या है, क्लोज इस साइड है। आइए चीज समझ में। देखो इसी तरह हमने क्या लिख दिया, ये ओपन इंटरवल लगा दिया। अब इसी तरह हम 4 पुट करके देख लेते हैं, 3 पॉइंट समथिंग है तो हमने पुट किया 4 यहाँ पे। देखो 4 पुट करने के बाद क्या आएगा, यहाँ पे आ गया 4 × 3 12 आया, 12 - 10 2 आ गया। इधर देखो 6 - 4 कितना है, 2 आया। लेकिन इसके अंदर बीच में देखो इनक्वालिटी क्या है, ओनली ग्रेटर देन है, इसके साथ इक्वल टू नहीं है। तो हम अब क्या काम करेंगे, हमारी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 4 से थोड़ी बड़ी होगी। तो ये इंटरवल क्या हो गया, अब कट हो गया। तो वैल्यू क्या आई हमारी, 4 से लेकर 6 के बीच, 6 के ऊपर क्लोज इंटरवल और 4 के बाद क्या आया, ओपन इंटरवल आया। आइए चीज समझ कैसे किया, देखो 3x - 10 इज ग्रेटर देन 6 - x, तो हमने एक बार इसको सोल्व कर लिया डायरेक्ट, x की वैल्यू 10/3 से बड़ी आई। एक बार हमने सोल्व कर लिया 6 - x को ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये सोल्व कर दिया अपने। तो क्या है, एक साइड है 10/3 से इनफाइनाइट तक, एक साइड क्या है माइनस इनफाइनाइट से 6 तक। तो हमने दोनों का इंटरसेक्शन ले दिया। इंटरसेक्शन क्या आया अपना, ये वाला एरिया या 10/3 to 6। लेकिन कई बार क्या होता है, जो इंटरवल की वैल्यूज होती हैं वो सेटिस्फाई नहीं कर पाती फंक्शन को। तो हम नेक्स्ट क्या करते हैं, फिर उसके आसपास की वैल्यू पुट करके देखते हैं कौन सी वैल्यू क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी इसको। तो यहाँ पे किसने सेटिस्फाई किया, 4 से जो भी बड़ी वैल्यू होगी 6 के बीच, वो सारी क्या करेगी, इसको सेटिस्फाई करेगी। ओके, थैंक यू।